T20 एशिया क्रिकेट कप का सुपर 4 मरहला पाकिस्तानी बल्लेबाज चले मगर बॉलर्स न चल सके। फील्डर्स ने भी आसान कैचेस गिरा दिए। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 172 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा 74 और शुभमन गिल ने 47 रन बनाए। वर्मा 30, संजू सैमसन 13 और पांड्या के 7 रन रहे। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद और फहीम अशरफ की एक विकेट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। फखर जमान चांस मिलने के बावजूद बड़ी इनिंग्स न खेल सके। 9 बॉल्स पर 15 रन बनाकर चलते बने। साइम अयूब का भी कैच छूटा लेकिन वो भी ज्यादा देर विकेट पर न ठहर सके। 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हसन नवाज की जगह टीम में शामिल हुसैन तलत दबाव में नजर आए। 11 गेंदें खेलकर सिर्फ 10 रन ही बना पाए। कप्तान सलमान अली आगा 17, मोहम्मद नवाज 21 और फहीम अशरफ ने 20 रन बनाए। डुबे ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव की एक विकेट। पाकिस्तानी ओपनर साहबजादा फरहान की कमाल की बैटिंग। भारतीय बॉलर्स पर खुलकर लाठी चार्ज किया। स्पिन और फास्ट बॉलर किसी को भी न बख्शा। 45 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। 5 चौके और 3 बुलंदों वाला छक्के भी लगाए। लेफ्ट आर्म साइम अयूब ने भी थोड़ी देर साथ निभाया। 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 17 गेंदों पर 21 रन बनाए। फखर जमान आउट थे या नहीं। पांड्या की स्लो गेंद पर ओपनर का मुतनाज़े कैच। कैमरे की आंख ने गेंद को पहले जमीन पर गिरते साफ दिखाया लेकिन थर्ड अंपायर को यकीन न आया। नॉट आउट को आउट करार दे दिया। फखर जमान फैसले पर नाराज नजर आए। कमेंटेटर ने इसे सदमा पहुंचाने वाला फैसला करार दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने भी फखर जमान को कैच आउट देने का फैसला गलत करार दे दिया। ओपनर के मुतनाज़े आउट पर सोशल मीडिया पर भी हंगामा। सारिफीन ने फखर जमान को नॉट आउट करार दिया। थर्ड अंपायर के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्रिकेट मतवाले पाकिस्तान के भारत के हाथों शिकस्त पर दिल बर्दाश्त था। किसी को बॉलर से शिकवा तो कोई बल्लेबाजों पर तनकीद करता नजर आया। फील्डर्स पर भी अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। कुछ शायकीन का कहना था कि टीम ने पिछले मैच की निस्बत आज बेहतर खेल पेश किया मगर हार जीत खेल का हिस्सा है। पर उम्मीद है कि फाइनल में दोबारा से भारत से मुकाबला होगा और उस बार कौमी टीम फातेह हासिल करेगी और ट्रॉफी पाकिस्तान लाएगी। मार्का हक में भारत को सबक सिखाया वो जिंदगी भर याद रखेगा मगर अब सीज फायर हो चुका। हम अमन चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि 4 जंगों में दोनों के अरबों डॉलर्स खर्च हुए। ये रकम तरक्की और खुशहाली पर खर्च होनी चाहिए थी। मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। जो समझता है कि कश्मीर के बगैर पाक भारत ताल्लुकात इस्तवार हो जाएंगे तो वह अहमकों की जन्नत में रहता है। पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, साथ रहना है। बातचीत बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं। पहलगाम वाक़ई की तहकीकात की पेशकश पर भारत पीछे हटा। फील्ड मार्शल की क़यादत में एक ही झटके में दुश्मन के 6 जहाज मार गिराए। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में मजीद कहा कि अगर कर्जों से निजात का फैसला कर लिया जाए तो ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। पॉलिसियां बना रहे हैं कि कर्जों से निजात हासिल कर लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मईशत में मुआवनत नाकाबिल फरामोश। सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। वज़ीर आज़म की गजा में इसराइली जारहियत की भी मजम्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज बरतानिया से अमरीका रवानगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करेंगे। गजा के संगीन बहरान पर आलमी बिरादरी की तवज्जो मबसूल कराएंगे। इलाक़ाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सलामती काउंसिल, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, क्लाइमेट एक्शन और दीगर अजलासों में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और UN ओहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल हैं। अमन के फ़रोग़ में खुशहाली के लिए पाकिस्तान का किरदार उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म की शिरकत पाकिस्तान के कसीरुल जहती निज़ाम के अज़्म की अक्कासी करेगी। हुकूमत संभाली तो बहुत कठिन वक्त था। कहा जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने दिन रात काम करके मुल्क को भंवर से निकाला। मुसलसल मेहनत लगन से मईशत को संभाला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानिया में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया।
सफारती तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए तशख़्ख़ुस के साथ उभरा। तारीख में पहली बार मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में बेहतरीन हिकमत अमली नजर आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइंद है। तफसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। फलस्तीन के लिए मुस्तकबिल के लिए अहम पेशरफ्त। बरतानिया, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को बाज़ाबिता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने वीडियो पैगाम में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। कहा कि गजा में इंसानियत का पैदा करदा बहरान नई गहराइयों तक पहुंच चुका है। भूख और तबाही बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अमन और दो रियासती हल की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर रहे हैं। हमास का फलस्तीन की हुकूमत और सिक्योरिटी में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का ही अमन के लिए दो रियासती हल पर जोर। मार्क कार्नी ने कहा, कैनेडा रियासत फलस्तीन और रियासत इसराइल दोनों के लिए पुरअमन मुस्तकबिल के वादे की तामीर में अपनी शराकत पेश करता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है कि आज का ये इक़दाम ऑस्ट्रेलिया के दो रियासती हल के तवीलुल मुद्दत अज़्म की अक्कासी करता है। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड फलस्तीनी रियासत को पहले ही तस्लीम कर चुके। तो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। तुलबा और असातिज़ा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त। मार्का हक में भारत को शिकस्त देने पर शुरका का पाक फौज को खिराज तहसीन। शुरका का कहना था कि भारत ने दोबारा से जारहियत की तो हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजिम है। बतौर कश्मीरी हमारा पुख्ता अज़्म है कि कश्मीर पाकिस्तान की शरक है। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, इनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हर तरह की भारतीय जारहियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि DGISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसले को मज़ीद तक़वियत दी। मुग़वी असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल को बेटे समेत शहीद कर दिया गया। लेविस ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत को अगवाकारों ने शहीद किया। मोहम्मद अफजल को 2 माह पहले नामालूम अफराद ने बेटे समेत ज़िज़री से अगवा किया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का इजहार अफसोस। कहा कि शहीद असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान जान का नजराना दिया। मासूम जानों के कातिल और अमन के दुश्मन अपने अंजाम से नहीं बच पाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चीन में चैंगडो, शिंघाई, उरुमची और काशगर के दौरे किए। दौरे के सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाक चीन ताल्लुकात, सीपैक और मुस्तकबिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकातों में इलाकाई अमन, तरक्की और ताउन पर बातचीत। कई MOUs पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी का बेहतरीन मेज़बानी पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा कि सदर शी जिनपिंग ने विजन के तहत चीन खुसूसन संकियांग में होने वाले तरक्की ने मुतासर किया। ख्वाहिश है कि एक दिन पाकिस्तान और चीन के अवाम सड़क के रास्ते सियाहत और तिजारत के लिए सफ़र कर सकें। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे बहाल न हो सकी। M5 के मशरक़ी और मगरबी हिस्से में शिगाफ पड़ने से मुतासर हुए। पानी का बहाव भी कम न हुआ। शाहराह पर मजीद शिगाफ पड़ने का खदशा। बहाव कम करने के लिए पत्थर डाल दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कहते हैं मोटरवे के नीचे सतूनों को हटाकर पानी को रास्ता दिया जा रहा है। दरियाए सतलुज का पानी मोटरवे के नीचे से गुजरकर दरियाए चिनाब में गिरेगा। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 9वें रोज भी बंद। M5 के मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक रमा दमा। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। गुड्डू पर बहाव 2,73,000 और सखर पर 3,51,000 क्यूसेक है। सैलाबी रैलों के बायस दादू और लाड़काना के देहात ज़ेर-ए-आब। मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद देहात मुतासर। नौशहरों फेरोज के लोग बंद में शिगाफ से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। न्यू गोच में पानी दाखिल। कई इमारतें डूब गईं। गन्ना सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और हेड सलमान की पर निचले दर्जे के सैलाब है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हंगामी बुनियादों पर सड़कों की बहाली शुरू। मरियम औरंगजेब की ज़ेर निगरानी सैलाब मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन। अलीपुर में सड़कों की मुरम्मत और शिगाफपुर करने के लिए काम जारी। भारी मशीनरी के इस्तेमाल से पत्थर और मलबे की मुंतकिली। अलीपुर में आर्जी पुल बनाकर आवाम के लिए खोला गया। खैरपुर सादात के इलाके भी मुतासरा सड़कों की तामीर जारी।
बस्ती देसी के करीब सैलाब से पड़ने वाले शिगाफ को भर दिया गया। गुज़श्ता रोज कमल रोड बस्ती अजीम शाह में पड़ने वाला शिगाफ पुर किया गया। माड़ी रोड अजमतपुर पर पड़ने वाले शिगाफ को पुर करने का काम तेजी से जारी। खैरपुर सुल्तानपुर रोड को आवाम के लिए खोला गया। पाक सऊदी मुआहिदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम भी अपनी अफवाज के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कन्वेंशन से खिताब। बोले मुसल्लह अफवाज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दोचार किया। मोदी सरकार ने दोबारा से जारहियत की तो पहले से बढ़कर भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए संजीदा। सहाफी ने सवाल किया कि क्या बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए जमीनी फौज का इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी सदर ने जवाब दिया, हम अभी अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, फौजी अड्डा फौरी और अभी वापस चाहते हैं। अगर अफगान अबूरी हुकूमत वापस नहीं करती तो आप जान जाएंगे कि मैं क्या करूंगा। दिफाई माहिरीन ने सदर ट्रंप का बयान इंतहाई अहम करार दे दिया। कहते हैं कि खारिज अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे हुए हैं। क्या अब वो अमरीका के खिलाफ भी जिहाद का ऐलान करेंगे? देखना है क्या इनके बुज़दिलाना हमले सिर्फ पाकिस्तान के ही खिलाफ हैं। बगराम एयरबेस तो दूर, 1 इंच जमीन भी अमरीका को नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान का 2 टोका ऐलान। अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी गैर मुल्की फौज को आने की इजाज़त अफगान नहीं देंगे। वाशिंगटन को माजी की नाकामी और तजुर्बों को दोहराने के बजाय हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना चाहिए। रमा साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। रात 10:30 पर सूरज ग्रहण लगना शुरू हुआ। जुज़वी सूरज ग्रहण 2:54 पर उरूज पर होगा। ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहरी उकियानूस और एंटार्कटिका में मुशाहिदा किया जा रहा है।